सो गाइज आप सभी को जिस तरह से पता है कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम दो लोगों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला, जो ऑल क्लियर हो चुके हैं उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, और जिनका बैकलॉग लग गया है उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ये दोनों बच्चों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और गाइज अपने इस प्यारे चैनल को जितना सपोर्ट दिखा सकते हो प्लीज उतना सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि गाइज देखो एक हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन और जोश आता है, और जो चीजें हम आपको बताते हैं ना उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो आप लोगों के लिए होती है। कुछ बच्चे सुनते हैं निकल जाते हैं, फिर जब रिजल्ट आता है ना तो हमें बुरा लगता है कि यार मैंने उस समय बताया था, ये चीजें बताई थी, पर बच्चों ने ये बातें सुनी नहीं मेरी, तो वो चीजें फील होती है। इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो का लेंथ हमारा बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, मेन मुद्दे की बातें हम करते हैं, तो भाई सुन के जाया करो। क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना, जब कुछ बच्चे वो मैसेज करते हैं ना, सर इतने में बैकलॉग लग गया, सर ये लग गया, तो भाई मुझे फील होता है कि मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई थी, बट बच्चों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो चलो गाइस, हम सबसे पहले वो बच्चे जो ऑल क्लियर हो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक चीज और गाइस, मैंने इंस्टाग्राम पे एक चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर लेना, वहां बहुत सारी चीज आएगी जिससे एक और मोटिवेशन आपको मिलेगा कि जब प्रदीप सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, जाके फॉलो करना, बहुत अच्छा लगेगा। तो जो बच्चे ऑल क्लियर हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जिन बच्चों को अब जो ऑल क्लियर हो गए, अब देखो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंट में मत आ जाना कि भाई फर्स्ट ईयर में ऑल क्लियर हो गया तेरा भाई निकल जाएगा, ऐसा नहीं। आप अगर ऑल क्लियर हुए हो तो आपके अंदर और जोश आना चाहिए, आपका मोटिवेशन और बढ़ जाना चाहिए, आपका टारगेट और बढ़ जाना चाहिए कि अब सेकेंड ईयर में ना जो मेरा स्कोर आया उससे ज्यादा स्कोर आएगा। और ज्यादा स्कोर आता है क्योंकि आपको आपका कोर्स मिल चुका है, आपने सीएस लिया था, आईटी लिया था, मैकेनिकल लिया था, केमिकल लिया था, जो भी लिया था वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो, तो आपके अंदर वो जोश और मोटिवेशन आना चाहिए। ये नहीं, देखो कॉन्फिडेंट होना सही है, पर ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल भी गलत है। तो आप ऑल क्लियर हो गए तो अब आपके अंदर जोश होगी, भाई तेरा भाई ने सर फोड़ के दिखाएगा और अच्छा स्कोर करके दिखाएगा, मेरा जितना आया अब उससे ज्यादा अच्छा आएगा। ये जोश मुझे आप लोगों में दिखना चाहिए, यही जोश दिखना चाहिए, और कमेंट में भी यही जोश दिखना चाहिए, सर इस बार देखो और अच्छा स्कोर करके दिखाऊंगा। और जो बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में इनको बैकलॉग लगा है, तो आप सभी को पहले ये बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका पेपर में कुछ गड़बड़ हुआ है जबकि आपकी चीजें सही थी, तो भाई मैं आप सभी को बोलूंगा फोटोकॉपी मंगा लेना चाहिए। क्योंकि इंजीनियरिंग मतलब ग्रेजुएशन में ज्यादातर जगह ये देखा जाता है, बहुत सारे बार जो पेपर चेक किया जाता है और पेपर चेक किया गया होता है उसमें बहुत बार चेकिंग में मिस्टेक होता है, बहुत बार मिस्टेक होता है। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपके दिल को लगता है कि सर मैंने पेपर लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, एटलीस्ट इतना तो लिखा था सर कि मैं क्लियर हो जाऊं, पर मैं पेपर में क्लियर नहीं हुआ, तो भाई आपको फोटोकॉपी मंगा लेना चाहिए। फोटोकॉपी मंगा के एक बार अपने जो टीचर होंगे उनसे चेक करवाओ, उनको दिखाओ कि मैंने इसमें सब कुछ सही लिखा था, मैं पास होने लायक। तो टीचर बोलती है कि भाई तू निकल, एटलीस्ट निकल तो जाने वाला था, तो भाई फटाक से क्या करने का, रीवैल्यूएशन के लिए भेज देने का उसको। पहले फोटोकॉपी मंगा लो। अगर आपके दिल को 1% भी लगता है, 0.1% भी लगता है ना भाई, तो भी कर दो। और अगर इनकेस आपको ऐसा लग रहा है, देखो दो चीजें और आप लोगों के लिए बोलूंगा जो बैकलॉग जिनको लगा है, कि देखो सच्चाई को समझो। अगर अभी भी अपने आप को गलत चीजों से अपने आप को समझा रहे हो कि भाई आप भले आपने पेपर नहीं लिखा था अच्छा, भले पेपर आपने अच्छा नहीं लिखा था, आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, फिर भी दिल को समझा रहे हो कि नहीं यार मैंने पेपर लिखा था अच्छे से, फिर मेरा तो ऐसी केटी लगा, ऐसी बैकलॉग आया, तो भाई कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे हो। देखो गलतियां लाइफ में सबसे होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नंबर ऑफ केटीज, नंबर ऑफ बैकलॉग लगा रहता है, फिर भी उनको अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद वो सही ट्रैक पे आते हैं और अपने आप को चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आपने गलती की है, आपने सही टाइम पे हर चीजें नहीं की है, आपने प्रॉपर स्टडी को टाइम नहीं दिया है, तो भाई उस गलतियों का एहसास आपको होना चाहिए। पर एहसास का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओ, बहुत ज्यादा टेंशन में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। टेंशन लो पर अच्छी तरीके वाला टेंशन लो, ओके, पॉजिटिव वे में टेंशन लो कि भाई अब तेरा भाई ना फोड़ के दिखाएगा, जो गलतियां किया है वो गलती बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर आपसे गलती हुई है तो गलती आपको पता रहना चाहिए। अगर आपने अपनी गलतियों को ढूंढ लिया ना मेरे दोस्त, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई पकड़ ही नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। जितने नंबर ऑफ बैकलॉग लगेंगे सब एक साथ निकल जाएगा, बट आपको अपनी गलतियों को पकड़ना है कि मैंने मिस्टेक कहां की है, मैंने टाइम कहां सही नहीं दिया है, मेरे दोस्त ने कहां टाइम दिया और मैंने कहा मैं क्या कर रहा था। अपने आप को समझना है कि सच में भाई मेरे से गलती। अगर दोस्त आपने वो कर लिया ना,
बहुत सारे आज प्रोपोर्शन देखूंगा, ज्यादातर लोग ना अपनी गलतियों को मानते नहीं है। और अगर आप अपनी गलतियों को समझने लगोगे ना, तो ये जो नंबर ऑफ बैकलॉग है ना, वो एक झटके में निकल जाएगा, समझ में। बट अगर आपने पेपर अच्छे से लिखा था, सब कुछ सही था, फिर भी आपको उस बैकलॉग लगाए, तो भाई आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपका दिल जानता है, आपसे बेहतर, आपसे अच्छा कोई आपके बारे में नहीं जानता कि भाई आप क्या कर सकते हो। देखो, आप कितना भी छुपाओ, दिल आपका जानता है। तो आपने पेपर लिखा, अगर सही लिखा तो उसको कर दो, हो जाएगा। अगर नहीं है तो भाई आपको रात दिन एक करके तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में जब मैं वीडियोस बनाता था, कुछ लोगों को ऐसा था कि नहीं यार, फर्स्ट ईयर में मजा करने का, मजा करोगे। मान लो आपका केटी आता गया, बैकलॉग आता गया, आप टाइम में मजा कर रहे हैं, तो यहां से फ्रेश नहीं रहोगे। मजा करने के लिए असली मजा वो होता है कि मेरा पेपर भी निकलता जाए और लाइफ में फिर और मजा आता रहेगा। इसलिए हर चीजों को बैलेंस करोगे ना। मैंने क्या बोला था, मजा करना है। इंजीनियरिंग में गए और ग्रेजुएशन में गए तो मजा नहीं किया तो क्या किया, बट हर चीज को बैलेंस करके, हर चीज को इक्वल करके, स्टडी को साथ में लेके जाके। अगर स्टडी को छोड़ के मजा कर रहे हो तो ऐसे मजे का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।